Good evening, students. Am I audible? Is the screen visible? Put your attendance in the chat box. Okay, thank you. Any doubt in practice set 3.3? कोई डाउट है? ओके, अनुज, अभिज्ञा, धीरज, हर्ष, एनी डाउट? सर प्लीज सॉल्व फोर्थ. ओके, और बाकी सब ने कर लिया है? ये क्या बोल रहा है? इन एन एपी 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन क्या क्या है? तो गिवन है आपका 19th टर्म. 19th टर्म क्या है? T19 इक्वल टू 52. और क्या गिवन है? T38 मतलब 38th टर्म. वन 128 है. ओके, तो ये दो चीज हमको पता है और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, मतलब S56 हमको निकालना है. ओके, S56 हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे T19 है, 52 है, तो हम लिखते हैं T19 इक्वल टू T19 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n के जगह पे क्या है? 19 है, तो 19 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये कितना है? 52. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे होगा a प्लस 19 माइनस 1 18d इक्वल टू 52. अब इसको और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि a और d में अब आपका टर्म आ गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब यहाँ पे T38 दिया हुआ है, तो T38 क्या होगा? T38 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है. तो यहाँ पे n की जगह पे 38 है, तो 38 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 128. ये होगा a प्लस 37d इक्वल टू 128. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2.
ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, S56 चाहिए। S56 का क्या फॉर्मूला होगा? तो यहाँ से हम चलते हैं यहाँ, S56 कोई बताएगा सम का फॉर्मूला? Sn का वैल्यू कोई बता सकता है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड जिसको भी बताना है। अनुज, अविघ्ना, धीरज, हर्ष, मैत्री, एनीवन? सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का वैल्यू। किसी को नहीं पता? फिर से पढ़ाना होगा हमें। अच्छा, एन स्क्वायर, ये क्या आपने लिखा है? एन बोल नहीं सकते हो? ओके। Sn इक्वल टू होता है n/2। ओके, n/2, यहाँ पे ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, 1 × d ये होता है। ओके, नॉट n2 या फिर n/2 होता है। ओके, बाकी सब आपका ठीक है मैत्री। ओके, बाकी सब किसी को नहीं पता, बाकी सारे लोगों को नहीं पता है Sn का वैल्यू क्या है। आवाज आ रही ना मेरी? ओके, तो Sn का वैल्यू ये होता है। इसको ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए, जैसे nth टर्म क्या होगा, मतलब Tn का वैल्यू क्या होगा, Sn का वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीजें बेसिक्स है। ओके, ये सबको आपको याद रखना है, ये बहुत यूज होगा। आप जहाँ भी पढ़ोगे आगे तो ये सब अभी तो एक चैप्टर में आ रहा है, और हायर क्लास में आप जब जाओगे 11th-12th में, तो फिजिक्स में भी देखोगे ये सारा टर्म आ रहा है। यहाँ मैथ्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये सारे टर्म्स आएंगे, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिस यानी कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 56। तो 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा? 56 - 1, तो ये होगा 55d। ओके, तो ये डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 28 होगा। तो 28 इंटू 2a प्लस 55d। ओके, यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पे a है और d है, ये यहाँ पे भी a है और d है। ठीक है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं। हम लोग a और d फाइंड आउट करके यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा S56 का। ओके, ये सबको क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करो, 1 + 2 करो, 1 + 2। जब हम 1 + 2 करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a और a क्या होगा? 2a होगा प्लस
यहाँ पे 18D प्लस 37D, तो 8 7 15, अभी 5 लिखेंगे 1, 3 प्लस 1 4, 1 5, ठीक है 55D होगा। ओके, इक्वल टू 52 प्लस 128, तो 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 2A प्लस 55D इक्वल टू 180 आया। ठीक है, इसको हम लिखते हैं थर्ड इक्वेशन। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे कि 2A प्लस 55D का वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया है, तो ये हमको वैल्यू मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते हो, जैसे इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे Sn का वैल्यू 56 था, मतलब S56 निकालना था, मतलब सम ऑफ 56 टर्म। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि इसको इसको ऐड करते हैं तो 55D आता है। और किसी केस में नहीं होगा ऐसा, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो है मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो मैंने सोचा आपको कुछ एक अच्छा सा चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो कितना यूनिक चीज़ है ये। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए ए और डी का वैल्यू निकाले हुए हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो 28 इंटू, अब मैं क्या करता हूँ, 2A प्लस 55D का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कितना है 180। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, चलो मल्टीप्लाई करो, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। कितना आएगा, बाकी लोगों ने सॉल्व किया है ना, आंसर तो पता ही होगा, बताओ। ओके, 5040 सबका यही आ रहा है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा आपका 5040। ठीक है, ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ओके, क्लियर हो गया, किसका सवाल था, हाँ धीरज, इज इट क्लियर। ओके, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन डाउट है, धीरज। ओके, 5 6 7 8 9 में से कोई डाउट। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो चलते हैं इनिशियल में। इनिशियल में हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस। ठीक है,
तो सीक्वेंस क्या होता है, जो कि एक कोई ऑर्डर में होता है, ठीक, फिक्स्ड ऑर्डर में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टर्म्स जो है वो कौन कौन सा टर्म होता है, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जैसे nth टर्म हमको फाइंड करना था, तो nth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, nth टर्म होता है Tn इक्वल टू ए प्लस, इसको नोट कर लो सब कोई, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, ओके। तो इसका क्या था फॉर्मूला आपका, मैंने इसका 3 फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। एक कौन सा था, एक तो था आपका ये वाला, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तीन नहीं, दो बताया था, एक लास्ट टर्म वन, ओके। एक होता है आपका Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल, ओके, ये हमने बताया था। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ए और डी तो पता ही है क्या क्या है, ए जो है आपका फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं। A mixer manufacturing company manufactured 600 mixers in third year, and in seventh year they manufactured 700 mixers. If every year there is same growth in the production of mixers, then find production in the first year, production in the 10th year, total production in the first 7 years, okay। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर निकालना है, मतलब T1 का वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म, ओके, या फिर ए का वैल्यू, वही ना होगा, ए का जो वैल्यू होता है वो फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। तो दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है कि थर्ड ईयर में 600 मिक्सर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो T3 का वैल्यू क्या होगा, T3 इक्वल टू 600, ओके। फिर सेवेंथ ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग करता है, 700 मिक्सर्स, ओके। तो T7 इक्वल टू होगा आपका 700, ओके। अब हमको निकालना क्या है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब T1 का वैल्यू हमें निकालना है, या यूं बोलो तो ए का वैल्यू निकालना है। तो T3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, T3 इक्वल टू ए प्लस n के जगह पे 3 है तो 3 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस टू डी इक्वल टू 600। T3 का वैल्यू 600 है तो T3 के जगह पे रखेंगे। फिर T7 का वैल्यू क्या है, T7 इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी, ओके। तो T7 इक्वल टू होगा a प्लस सिक्स डी इक्वल टू 700, ओके। यहाँ पे 7 रखेंगे n के जगह पे, तो 7 माइनस वन होगा, तो 7 माइनस वन डेट इज 6d, ओके। तो ये हो गया आपका a प्लस सिक्स डी इक्वल टू 700, ओके। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि a प्लस टू डी का जो वैल्यू है, चाहे a का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, a इक्वल टू 600 माइनस टू डी, ओके। इसका वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर सिंपली आप जैसे लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन होता है जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो कोई भी मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या फिर कोई अलग मेथड से। तो ए और डी का यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए का वैल्यू आएगा आपका 550। ओके, तो 550 में मतलब क्या हुआ कि वो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर हमको क्या निकालना था नेक्स्ट में, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब 10वें साल का प्रोडक्शन क्या होगा। तो टी 10th इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 फर्स्ट ईयर में 550 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू 25 आया है, ठीक है। तो डी का वैल्यू 25 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 550 प्लस 225। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 775। और थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। फर्स्ट 7 ईयर्स में कितने प्रोडक्शन हुआ है टोटल, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि S7 निकालना है हमको, मतलब सम ऑफ 7 टर्म। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Sn का वैल्यू निकालेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n का वैल्यू 7 है तो 7 पुट करेंगे। ए का वैल्यू 550 है, यहाँ पे है ना 550, तो ये पुट करेंगे। फिर डी का वैल्यू जो है वो कितना है, डी का वैल्यू 25 है, ठीक है। तो डी का वैल्यू इसमें 25 पुट करेंगे और एन का वैल्यू 7 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे होगा आपका 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा आपका 4375। ओके, तो ये टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स है। तो यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में कुछ है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस एक बार क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अजय शर्मा रिपेज द बोरोड अमाउंट ऑफ 3,25,000 by paying 30,500 in the first month and then decreases the payment by 1,500 every month। क्या हो रहा है, decreases the payment by 1,500 every month। How long will it take to clear his amount। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इतना अमाउंट उन्होंने लोन ले रखा है, ओके, और वो 30,500 जो है वो फर्स्ट मंथ में पे करता है। ओके, और जो पे करने का उसका शेड्यूलिंग है वो कैसा है, वो 1,500 जो है वो एवरी मंथ डिक्रीज करके पेमेंट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिला सीखने, मतलब इसको पढ़ करके क्या मिला। तो पढ़ने के बाद हम लोग देखें कि फर्स्ट मंथ का क्या दिया हुआ है 30,500, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 30,500। फिर डिक्रीजेज द अमाउंट जो है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब हुआ माइनस हो रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। तो डी का वैल्यू हो जाएगा -1500। ओके, जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डी का वैल्यू -1500 होगा। ओके, ये नहीं कि 1500 डी लेंगे तो वो तो इंक्रीज करने लगेगा फिर, इसीलिए डी का वैल्यू हम लोग निगेटिव में लेंगे। और क्या गिवन है, और गिवन है कि वो इतना अमाउंट उसके पास उसने लोन ले रखा है, मतलब ये जो है वो आपका एसएन है, मतलब सम ऑफ nth टर्म है, ठीक है। ये सम है, मतलब कि ये सब टर्म्स है, टर्म्स में वो पे करता है, तो ये टोटल अमाउंट है इतना, ठीक है, मतलब कि सम है। तो एसएन का वैल्यू इतना गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो एसएन का वैल्यू गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है। तो पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज अमाउंट, ठीक है। तो एस एन ए डी गिवन है, तो हमको फार्मूला एक पता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमको फार्मूला पता है, तो इसमें क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करेंगे। तो एस एन के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, एन के जगह पे नहीं पता है तो एन का एन ही रहेगा।
तो यहाँ पे फिर 2 इंटू 30,500 होगा, ए का वैल्यू इतना है, तो प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1500। ठीक है, तो यहाँ पे डी के जगह पे -1500 हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका n/2 इंटू दिस -1500 होगा, 1500 n, और यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1500 होगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए तो एक n के टर्म में एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, n के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जब n के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पे 750 है। ठीक है, और यहाँ पे इतना है, इतना लार्ज अमाउंट है, तो इसको हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। तो यहाँ से हम लोग अगर 250 कॉमन लेंगे 250, ठीक है, तो 250 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3n² माइनस 125n प्लस 1300 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे होगा 3n² माइनस 60n। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता ही है। ये 1300 है, तो कौन कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1300 होगा, तो 60 और 65। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -125 होगा। तो इसको ब्रेक कर दिए हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ से 3n कॉमन लेंगे तो n-20 माइनस 65 इंटू n-20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो n-20 इंटू 3n माइनस 65 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे n-20 इक्वल टू 0 होगा, एक टर्म को 0 करेंगे फिर दूसरे टर्म, तो n का वैल्यू होगा आपका n इक्वल टू 20 और दूसरा का वैल्यू होगा 65/3। 65/3 नंबर है नहीं है, रेशनल नंबर है, तो इसीलिए जो एपी में जब भी अर्थमेटिक होगा तो n का जो वैल्यू वो हमेशा नेचुरल होगा। क्या होगा n का वैल्यू, नेचुरल नंबर। तो यानी 20 होगा और 65/3 जो है वो नहीं होगा, तो इनका वैल्यू हमको मिला 20। मतलब ये कि उसको इतना अमाउंट क्लियर करने के लिए 20 मंथ लगेगा। ओके, 20 मंथ में ये अमाउंट वो कंप्लीट पेमेंट करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मैथ्री नेक्स्ट है अनवर सेव्स सेम सम अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है, अनवर जो है वो कुछ अमाउंट एवरी मंथ में सेव कर रहा है। ठीक है, इन फर्स्ट 3 मंथ ही सेव्स 200, 250 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। इन विच मंथ विल ही सेव 1000? कौन सा ऐसा मंथ होगा जिसमें वो 1000 सेव करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे कुछ न ए तो गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 200 है, तो 200 गिवन है, डी नहीं पता है। तो डी नहीं पता है तो और क्या दिया हुआ है, कुछ टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म्स दिया हुआ है, उससे हम लोग डी निकाल लेंगे। तो ये आपका है 200, फिर 250, फिर 300। ये आपका एपी में है, दिस इज इन एपी, और ए का वैल्यू क्या होगा 200, तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी इक्वल टू 250 माइनस 200, ये हो गया आपका डी का वैल्यू 50। तो डी का वैल्यू 50 है, ए का वैल्यू 200 है, और टी एन मतलब nth टर्म जो है वो बोल रहा है कि कौन सा मंथ होगा जिसमें वो उसका वैल्यू 1000 होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन टी एन का वैल्यू पता है 1000 है। तो टी एन के जगह पे 1000 पुट करेंगे, और
ए के जगह पे 200, डी के जगह पे 50। तो ये हो गया आपका 200 प्लस 50n माइनस 50 इंटू 1 माइनस 50। तो ये 1000 इक्वल टू 150 प्लस 50n। फिर इसको सॉल्व करो, 150 प्लस 50n इक्वल टू 1000। तो 50n इक्वल टू 1000 माइनस 150। तो 50n इक्वल टू 850। ओके, 1000 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 850 होगा। n का वैल्यू क्या होगा? 17। ओके, तो मतलब वो 17th मंथ में जो है वो क्या करेगा? 1000 सेव करेगा। अगर मैं बात करूं कि वो 17 मंथ में कितना सेव करेगा, 17 मंथ में कितना सेव करेगा, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एस एन का वैल्यू। ठीक है, जो कि आप लोग कर लीजिएगा। तो एन के जगह पे 17 पुट करना है, ए का जो वैल्यू दिया वो, और डी का वैल्यू जो है वो पुट करना है, वो हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, वो सब तो आपको क्लियर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। एज सोन इन द फिगर, टेक पॉइंट ए। ओके, एक पॉइंट ए लेते हैं ऑन द लाइन एंड ड्रॉ अ हाफ सर्कल P1। ठीक है, एक पॉइंट ए यहाँ पे लेते हैं और एक ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, और इस लाइन पे एक पॉइंट ए लेते हैं और एक हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और वो भी कितना है रेडियस का? 0.5 का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 0.5 है। ओके, इट इंटरसेक्ट्स गिवन लाइन इन पॉइंट बी। ठीक है, और ये जो है वो ये जो आपका सर्कल है वो बी पॉइंट पे इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बी पॉइंट जो है वो हम सेंटर लेंगे, बी पॉइंट को, इस बी पॉइंट को ये वाला जो आपका बी पॉइंट है इसको हम सेंटर लेंगे। और इस पॉइंट से हम एक P2 जो है वो हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहला फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया कि ए से बी का मतलब ये जो P1 है, P1 वाला सेमी सर्कल, इसका जो रेडियस है वो कितना है? 0.5। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक 0.5 है तो इसका भी लेंथ कितना होगा? 0.5। ओके, तो ये 0.5, ये 0.5, ये दोनों जब मिल जाएगा, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे 0.5 और 0.5, तो ये कितना लेंथ होगा? ये होगा आपका 1। ठीक है, ये कैसे हमने क्या किया? अभी अभी हमने क्या किया है कि एक पॉइंट, एक लाइन पे एक पॉइंट ए लिया है, और ए पे ए पॉइंट से एक 0.5 का रेडियस हमने सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया। ओके, और जो सेमी सर्कल है एक इंड जो है बी, बी पॉइंट उसका नाम दे दिया गया, और इस बी पॉइंट को हम ये जो अदर एंड है, दूसरा वाला एंड, उससे हम एक और सेमी सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस P2 सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा? 1 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसी तरीके से करते रहेंगे। इस तरीके से फिर P3 ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद P4 ड्रॉ करेंगे। एक बार A को सेंटर लेंगे, एक बार P को सेंटर लेंगे। ओके, तो ये इसका जो रेडियस होगा वो जैसे P1 का कितना था? 0.5, P2 का कितना होगा? 1, P3 का कितना होगा?
तो P3 के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। ये A है, यहाँ से 0.5 और ये आपका 1, तो 1 + 0.5 1.5, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इंक्रीज होगा। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउ अगेन टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ हाफ सर्कल P3 ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। इफ वी ड्रॉ हाफ सर्कल लाइक दिस हैविंग रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5, मतलब इस तरीके से क्या होगा, रेडियस होगा। वी गेट अ फिगर ऑफ स्पाइरल शेप, ठीक है। जब हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हमको कैसा शेप मिलेगा, स्पाइरल शेप मिलेगा। स्पाइरल शेप सबको पता है ना, इसको हम लोग स्पाइरल शेप बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल शेप फिगर फाउंड बाय 13 सच हाफ सर्कल, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि लेंथ बताना है आपको स्पाइरल शेप का, कैसा, 13 मतलब 13 हाफ सर्कल हो, उसका लेंथ बताना है, ठीक है। मतलब ये ऐसे फिर P4 लेंगे, फिर P5 P6 ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा सा फिगर बनेगा, ठीक है। तो लेकिन उतना ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 13 हो या फिर 13,000 हो, ठीक है, सबका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है हाफ सर्कल का, मतलब पेरीमीटर यानी कि ये वाला लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये लेंथ आपसे पूछ रहा है, ये वाला जो रेड है ना स्पाइरल शेप में, इसका लेंथ पूछ रहा है। ये P3 है, फिर P4 P5 P6, इसी तरीके से P13 तक जाएगा। तो यहाँ से लेकर के P13 तक जो है वो बताना है कितना लेंथ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पेरीमीटर का लेंथ निकालते हैं, P1 का वैल्यू, ठीक है। तो P1 का वैल्यू क्या होगा, तो P1 आपका एक सेमी सर्कल है, P1 आपका क्या है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ये होता है πr, ठीक है। तो πr होगा, तो r का वैल्यू कितना है, 0.5। तो 0.5 को क्या लिखते हैं, 0.5 को हम लोग 1/2 लिखते हैं। कैसे 1/2 लिखते हैं, तो 0.5 को 5/10 लिखेंगे, इन दोनों को कट करेंगे तो 1/2 होगा। ओके, तो P1 का वैल्यू ये हो गया, फिर P2 का वैल्यू πr होगा। तो r का वैल्यू अब क्या है, सेकेंड टाइम में 1 है, तो पाई इंटू 1, तो पाई हो गया। P3 का वैल्यू क्या होगा, πr3, तो r3 का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें 1/2 था, इसमें 1 था, इसमें 1.5 होगा, ठीक है। 0.5 1 फिर 1.5, तो ये हो गया आपका 3/2 पाई। ओके, ये क्लियर है ना, सबको समझ आ रहा है, कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो लेंथ जो है वो क्या किस तरीके से है, P1 P2 P3 का जो लेंथ है 1/2 पाई पाई 3/2 पाई, इस तरीके से आपका AP में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये AP में इंक्रीज कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको AP का सम पता है। तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 13 टर्म का सम निकालना है, तो 13/a2 डिवाइड बाई 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/2 पाई, ठीक है, तो π/2 होगा, प्लस n का वैल्यू 13-1 इंटू, अब यहाँ पे d का वैल्यू क्या होगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, π-1/2, पाई माइनस π/2 इक्वल टू π/2 ही होगा, ठीक है, यानी कि d का वैल्यू π/2 होगा, ठीक है। तो d का वैल्यू π/2 रखेंगे, तो 13/2 इंटू ये 2 और ये 2 कैंसिल, पाई प्लस 13-1, तो ये 12 होगा, 12 और 2 कट करेंगे तो 6 होगा, तो 6 पाई
फिर 6 प्लस 1 7 पाई, तो फिर इसका पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, उसको पुट करेंगे तो ये जो लेंथ मिलेगा वो आपका 147 सेंटीमीटर। ओके, तो द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल शेप फाउंड बाय 13 सेमी सर्कल्स इज 143 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर होगा कैसे कैसे बना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 2010 इन द विलेज there were 4,000 people who were literate. Every year the number of literate people increases by 400. How many people will be literate in the year 2020? ओके, तो इसमें क्या करना है, 2010 में क्या दिया हुआ है 4,000 पीपल जो है वो लिटरेट है, और वो एवरी ईयर जो है वो जो आपका नंबर है वो 400 से इंक्रीज कर रहा है। तो 2020 में बताना है कि कितने लोग जो है वो लिटरेट है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 2020 में कितने लिटरेट हैं, यानी कि टी का वैल्यू, टी एन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2010 में कितना है 4,000 लिटरेट पीपल है। फिर 2011 में कितना होगा 4,000 प्लस 400, तो ये हो गया आपका 4,400। उसी तरीके से ये आगे इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इंक्रीज करते करते 2020 आ जाएगा, तो फिर 2020 में कितना होगा इसका वैल्यू, तो ये हमको निकालना है। तो डी का वैल्यू पता है और ए का वैल्यू पता है। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 4,000, डी का वैल्यू जितना से इंक्रीज हो रहा है वो, और एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2010 है और यहाँ पे 2020 है, तो 2020 में से 2010 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 10 होगा, तो मतलब एन का वैल्यू 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2010 भी तो है, तो इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो +1 होगा, तो मतलब एन का वैल्यू 11 होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी अगर काउंट करोगे तो क्या होगा 2010 1 2 3 4, मतलब 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, जब 20 पे जाओगे तो 11 आएगा, ठीक है, मतलब 11 एन का वैल्यू होगा। तो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू सब पता है, तो T11 निकल जाएगा, T11 इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए का वैल्यू 4,000 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 400, तो 4,000 प्लस ये हो गया 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 400, 4,000, 4,000 प्लस 4,000 8,000। ओके, तो ये इन ईयर 2020 8,000 पीपल विल बी लिटरेट। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईयर 2015 मिसेस शेख got a job with salary 1,80,000 per year. Her employer agreed to give 10,000 per year as increment. Then in how many years will her annual salary be 2,50,000? ओके, तो मिसेस शेख जो है उनकी सैलरी 1,80,000 पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, और 10,000 पर ईयर जो है वो इंक्रीमेंट मिल रहा है। ओके, तो बताना है कि उनका सैलरी जो है वो 2,50,000 मतलब कितने दिनों में हो जाएगा, मतलब कितने वर्ष में होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका 1,80,000 होगा, डी का वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो गया आपका
एन का वैल्यू नहीं पता है, टी एन का वैल्यू मतलब कि ये पूछ रहा है इतना कब हो जाएगा 2,50,000, मतलब ये टी एन का वैल्यू है, तो टी एन इक्वल टू ये। अब हमको टी एन का वैल्यू पता है, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे टी एन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, एक अननोन है एन। ठीक है, जब सब पता है तो एक अननोन वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओके, एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो टी का वैल्यू पुट करेंगे 2,50,000, ए का वैल्यू 1,80,000, एन माइनस वन, एन नहीं पता है तो एन माइनस वन इंटू इंक्रीमेंट कितना है 10,000, 10,000 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एन माइनस वन इंटू 10,000। ओके, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,50,000 माइनस 1,08,000 करोगे, 80,000 करोगे तो ये आएगा आपका 70,000। कितना आएगा? 70,000। ओके, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा? 70,000 डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो ये आएगा 7। ओके, तो n इक्वल टू होगा आपका 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो इन द 8th ईयर हर एनुअल सैलरी विल बी 2,50,000, मतलब 8th ईयर में उनका सैलरी जो है वो 2,50,000 होगा। ठीक है, तो ये सारा क्लियर है, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्लियर है सबको? ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 1st जनवरी 2016 Shanika decides to save 10 rupees, 11 rupees on second day, 12 rupees on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 2016 दिया हुआ है और यहाँ पे वो पर डे कितना सेव करती है, तो पर डे वो फर्स्ट डे जो है वो 10 रुपीज़ सेव करती है, सेकेंड डे 11 रुपीज़, थर्ड डे 12 रुपीज़, मतलब कि उसका जो सेविंग का जो सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, ये क्या है? एपी में है, एपी में है। तो 2016 में कितने डेज होंगे? कोई बताएगा? 365 और 366। राइट इन द चैट बॉक्स। इन 2016 कितने डेज होंगे? टू 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 और 366। 366। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 366। ओके, a का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 10। d का वैल्यू क्या होगा?
डी का वैल्यू होगा 11 माइनस 10 डेट इज 1। ठीक है, तो डी पता है, ए पता है और एन पता है। हमको निकालना क्या है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स। ठीक है, टोटल सेविंग्स जो है वो निकालना है। तो एस एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो एस एन इक्वल टू टू एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना, और वहाँ पे सारा कुछ ये अवेलेबल ही है जो कि मैंने बता भी दिया। ये सब पुट करना, टोटल सेविंग मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के ये एक सब क्वेश्चन है, आपको करना है 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है, आपको ये करना है। और फिर इधर आते हैं प्रॉब्लम सेट 3 में। तो इसमें आपको क्वेश्चन और फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इसमें 10 क्वेश्चन है, ये सारा आप लोग कर लीजिएगा। फिर और कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 14 क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें का 6 क्वेश्चन, ठीक है, 1 to 6, और इसमें का 2 3 4 5 6, 6 तक यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, तो 1 to 6 आप प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 3 का कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट 3.4 का 1 to 6 कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास यहीं पे एंड करें। तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। आप लोग सारे लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो लोग सॉल्व करेंगे और उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। ठीक है, आज किसी ने होमवर्क अपलोड नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में सबका अपलोड होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास एंड करें यहाँ पे, सारे लोग मीटिंग को लेफ्ट करिए। आपका क्लास यहाँ पे एंड हुआ। बाय, गुड नाइट। जल्दी से लेफ्ट करिए। अभिज्ञा, वी लेफ्ट द मीटिंग। क्लास ओवर हो गया है, मीटिंग लेफ्ट करिए।